दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेंडेमिक के दौरान स्टॉक मार्केट में 142 लाख नए इन्वेस्टर्स ने एंट्री की है। इसकी वजह शायद ये रही क्योंकि पेंडेमिक ने बाकी चीजों के साथ साथ एफडी और सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स को भी हेविली इम्पैक्ट किया। और इसीलिए दोस्तों, बहुत से लोगों ने ये डिसीजन लिया कि बेटर रिटर्न्स के लिए उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां सही प्लानिंग और एनालिसिस के बाद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक इंटेलिजेंट डिसीजन हो सकता है। वही दोस्तों, नॉलेज के बगैर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 6 स्टॉक मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में अवेयर रह के आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं। मिस्टेक नंबर 1, हैविंग नो प्लान। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स इसलिए की जाती है कि हम अपनी लाइफ में अपने इंपॉर्टेंट गोल को अचीव कर पाए। सही मैनर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके लिए यह जरूरी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से क्या अचीव करना चाहते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि आप किस वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करते हैं और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे वेकेशंस। दोस्तों, एक प्लान आपको हमेशा हेल्प करता है कि आपको किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को गेन करने के लिए। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो स्टॉक मार्केट में यह पॉसिबिलिटी है कि आप उस टाइम पे एंट्री या एग्जिट कर लें जिस टाइम पे आपको नहीं करना चाहिए और जिसके लिए आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। मिस्टेक नंबर 2, गोइंग विद द मार्केट ट्रेंड। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो टीवी में या न्यूज़पेपर में आने वाले स्टॉक न्यूज़ को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसके बेस में वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ऐसे न्यूज में आने वाले फैशनेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के बाद आप स्पेकुलेशन के ट्रैप में फंस जाते हैं और जो ही ये स्पेकुलेटिव बबल फूट जाता है तो इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा डूब जाता है। दोस्तों, खाली मार्केट ट्रेंड्स पे डिपेंडेंट ना रह के आपको चाहिए कि आप हमेशा सेल्फ स्टडी करें। जिस शेयर को भी आप खरीद रहे हैं उस कंपनी के बिजनेस को सही से समझें और ये देखें कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना आगे जाके आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं। मिस्टेक नंबर 3, नॉट क्रिएटिंग ए पोर्टफोलियो। दोस्तों, एक इन्वेस्टर के सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका पोर्टफोलियो होता है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके लॉसेस के चांसेस को बहुत ही कम कर देता है और साथ ही साथ आपके रिटर्न्स के चांसेस को मैक्सिमाइज करता है। जनरली इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि जितना आप रिस्क लेते हैं उतना ही ज्यादा आपके रिवार्ड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ये हर एक केस में अप्लाई नहीं होता। अगर आप सूझबूझ के साथ अच्छी मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जहां आपके पोर्टफोलियो में एक कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वहीं आपके पोर्टफोलियो में कोई दूसरी कंपनी होगी जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, तो इसी वजह से आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 4, डिस्पोजिंग स्टॉक्स व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर्स में ये कॉमन प्रैक्टिस है, वो अपने शेयर्स को बेच देते हैं जो ही वो देखते हैं कि उनके शेयर्स के प्राइस नीचे आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हैवी लॉस उठाना पड़ता है। एग्जाम्पल दोस्तों, जब सत्यम कंप्यूटर्स के स्टॉक प्राइसेस गिरने लगे थे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया था, बट इसमें से कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपने शेयर्स को होल्ड कर लिया और बल्कि उन्होंने और ज्यादा शेयर्स को खरीद लिया, वो भी सस्ते दामों पे। और फिर एक ऐसा टाइम आया जब टेक महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स को टेक ओवर कर लिया और जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने सत्यम के स्टॉक्स को होल्ड करके रखा था वो लॉसेस से बच गए। इनफैक्ट उनका स्टॉक्स को होल्ड करने का डिसीजन उनके लिए सही साबित हो पाया। और दूसरे साइड से वो सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर उस टाइम पे सेल कर दिए थे जिस टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही गिर रहा था और उन इन्वेस्टर्स को हैवी लॉस उठाना पड़ा।
दोस्तों शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहता है और किसी अच्छी कंपनी का अगर कभी शेयर प्राइस नीचे आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी के स्टॉक प्राइस हमेशा वैसे ही रहेंगे। अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको चाहिए कि आप उन कंपनीज में लंबे समय तक इन्वेस्ट करें। भले उन कंपनीज का शेयर प्राइस कभी नीचे भी आ जाए बट लॉन्ग टर्म में वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म जरूर करेंगे। मिस्टेक नंबर 5, डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजर। दोस्तों एक्सपर्ट्स की हेल्प लेके इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सही रहता है बट हर टाइम पे इन्वेस्टमेंट मैनेजर पे डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसा देखा गया है कभी कभी ब्रोकर्स अपने बेनिफिट के लिए आपको रेगुलर ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व कर देते हैं जिसकी वजह से आपको बार बार ब्रोकरेज चार्जेस और कैपिटल गेन्स पे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपका नुकसान होता है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज को इंक्रीज करें, आप स्टडी करें ताकि जब कभी भी आप आगे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप सही डिसीजन खुद से ले पाए। मिस्टेक नंबर 6, गेटिंग ग्रीडी। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका स्टॉक में ट्रस्ट होना बहुत ही जरूरी है बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके शेयर्स अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं तो कुछ इन्वेस्टर्स उस कंपनी में हेवीली इन्वेस्ट करने लगते हैं और डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे वो बाकी सिक्योरिटीज में बहुत ही कम या बस फॉर्मेलिटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत साबित हो जाता है तो उन्हें सीरियस लॉसेस उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि हम लालच में आके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ना लें बल्कि लॉजिकल होके हमेशा इन्वेस्टमेंट करें। बॉटम लाइन, इन्वेस्टमेंट मिस्टेक से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट को सही से समझें और हमेशा प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। और इन सब से बढ़कर हमें चाहिए कि हम बहुत ही ज्यादा पेशेंट रहें और अपनी एबिलिटीज पे भरोसा रखें, अफवाहों और लोगों की बातों में आके अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करेगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।